जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ही का दिन राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब राधा अष्टमी की कथा सुनते हैं। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं पर भी नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा रानी को यह बात मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पर पहुंचकर राधा रानी ने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा जी ने उस वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतना अधिक गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। तब राधा रानी ने श्रीदामा के श्राप पाने के बाद श्रीदामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु जी का परम भक्त बना। वहीं दूसरी तरफ श्री राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति जी के गर्भ से नहीं हुआ। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा और वहां पर मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे ही अंशावतारों में से होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा रानी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से देवी कीर्ति के गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां पर राधा रानी के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म धरती पर हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है और ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही राधा रानी को प्रसन्न करने से भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है व उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसीलिए राधा रानी का व्रत करने के साथ साथ व्रत कथाओं का प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अब आप सुनिए राधा रानी के परम भक्त की एक अत्यंत ही सुंदर कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत बरसाने में रहते थे। वह हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करते और वापस आकर राधा जी के दर्शन करने जाते थे। यह उनका हर रोज का नियम था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष के आसपास हो गई। एक दिन वह सुबह सुबह उठे और रोज ही की तरह यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज लगभग 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया।
लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई तो साड़ी ही लाता है, वहीं कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं क्या लेकर जाऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत यह सब सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ पहुंचे। सारी रात भर सोचते रहे और इसी तरह से अगली सुबह हो गई। वह फिर से उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन करके वहीं पर उनका पूजन किया। दर्शन के बाद वे बाजार गए और वहां पर जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा और चुनरिया का कपड़ा लेकर आए। अपनी कुटिया में वापस आए और वहां पर आकर उन्होंने अपने ही हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरिया सिला और सुंदर सुंदर से उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा और चुनरिया तैयार हो गया तो उन्होंने मन में सोचा कि इस लहंगे और चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। जब वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा और चुनरिया राधा जी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। ऐसा सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे कि इतनी ही देर में बरसाने की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश हो। बाबा बताओ ना क्या बात है। तब संत ने कहा कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरिया बनाया है और इस लहंगा और चुनरिया को मैं जब राधा रानी जी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत ही सुंदर दिखेगी। तब उस लड़की ने कहा कि बाबा मुझे भी दिखाओ न, आपने कैसा लहंगा और कैसी चुनरिया बनाई है। तब बाबा ने उस लड़की को वह लहंगा चुनरिया दिखाया। लहंगा चुनरिया देखकर वो लड़की बोली कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये तो आप मुझे दे दो ना। तब महात्मा जी बोले कि बेटी मैं तुमको दूसरा बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनाया है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा कि नहीं बाबा, मुझे तो यही चाहिए। पर संत जी भी जिद करने लगे कि बच्ची मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा, ये तो राधा रानी के लिए है। लेकिन इतनी ही देर में वह बच्ची संत के हाथ से लहंगा और चुनरिया छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब मैं लेकर आया तो वह बच्ची लेकर चली गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोचकर वह संत सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतनी ही देर में वहां पर कुछ और संत आए और उनसे पूछा कि बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। तो उस बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा और चुनरिया लेकर आना और राधा रानी जी को पहना देना। ऐसा करो, अभी चलकर राधा रानी जी के दर्शन कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी जी के दर्शन को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़े। बाबा का रोना तो बंद हुआ, लेकिन उनका मन खराब हो गया था क्योंकि उनकी कामना पूरी जो नहीं हुई थी। तो वे अनमने मन से राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए संत के साथ जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी कि वे मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक पहने। ऐसा सोचकर वह दुखी हुए जा रहे थे। इतनी ही देर में मंदिर आ गया और मंदिर में आकर वो मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जब पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा और चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, आज वही राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे कि हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर ही भाग गई। आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा,
आपके भावों को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम समाया है। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा और चुनरिया छीन कर चली गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और उन्होंने किशोरी जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अब आप सुनिए राधा अष्टमी पर राधा रानी के भक्त की एक अन्य घटना। एक बार की बात है, 3 साधु थे जो कि बरसाने की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो कि वृद्ध था, वह कहने लगा कि मैं अब यमुना के किनारे आसन लगा कर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो, इसीलिए तुम लोग आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे, तब वे आपस में कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसीलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे और राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा हम वही खा लेंगे। अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा हम किसी से भी भिक्षा नहीं मांगेंगे। दोनों साधु इस तरह से बातें करते हुए आगे चले जा रहे थे। उन्होंने मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के हम तो मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा नहीं मांगते। ऐसा सोचकर और बिना भोजन किए हुए ही सो गए। उसी रात्रि में राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि हमारे मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। तब पुजारी जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि हमारे मेहमान कहाँ हैं। तब राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो कि बिना भोजन किए हुए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढ करके उन्हें जगाया और पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं। तब पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में गए और वहाँ पर उत्सव का भोज प्रसाद जो भी बचा हुआ था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भोग का प्रसाद था, वह सब जल्दी से उन दोनों के लिए परोस कर ले आए। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में ही कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच ही हम पर कृपा कर दी है। दोनों ने भरपेट भोजन किया और राधा रानी का धन्यवाद करके सो गए। तभी दोनों साधु को एक ही समय पर एक ही जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आप दोनों को तृप्ति तो हुई है कि नहीं। दोनों साधुओं ने हामी भर दी। तब राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना तो भूल ही गए हैं। ऐसा कहकर राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। ऐसा स्वप्न आने के बाद दोनों की ही आंख खुली तो सचमुच में ही उन्होंने पान का बीड़ा अपने सिरहाने पर पाया। दोनों ही बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया है और बिना मांगे ही दोनों को भरपेट भोजन करवाया है। सचमुच में हमारी राधा रानी बहुत ही करुणामयी है। एक बार जो उनकी शरण में चला जाता है, राधा रानी स्वयं उनकी रक्षा करती है। अब आप सुनिए राधा रानी जी की अगली कहानी। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ पर रहने वाले लोग और साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों को छोड़कर अन्य जगह पर जाना पड़ा। वहीं बरसाने में ही एक संत रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिलता उसे वह पहले राधा रानी को भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते। अकाल के कारण अब उनको भिक्षा मिलनी भी बंद हो गई थी और उनकी कोठरी में पड़ा हुआ सामान भी समाप्त हो गया। परिस्थितियों से विवश होकर उन संत ने बरसाना गांव को छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और राधा रानी जी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि श्री जी मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश होकर यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज की कन्या वहां पर आई और उनसे पूछने लगी कि बाबा आप कहाँ पर जा रहे हैं। तब संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही, इसीलिए इस पेट की भूख को शांत करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तब ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर पर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। तब संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। तब ब्रज कन्या बोली कि बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ, आप वहाँ पर जाकर कह देना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह भोजन मुझे भिक्षा में दे दो। तब संत जी ब्रज की कन्या के बताए हुए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली है। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है, उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। तब वैद्य जी ने संत के कहे अनुसार ही आले में देखा तो वहाँ पर तरह तरह का भोजन रखा हुआ था। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और चाव से संत को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन ही यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के अब प्रतिदिन ही भोजन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि हमारी राधा रानी बड़ी करुणामयी है। राधा रानी सदैव ही अपने भक्तों का ख्याल रखती है। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कहानियाँ पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।